इमली का पेड़ जिसकी पत्तियां खाने विदेश से आते हैं लोग। चमत्कारिक है इमली के पेड़ की पत्तियां। पत्तियों को खाकर गूंगे बोलने लगते हैं, बेसुरे सुरीले हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक इमली के पेड़ की प्रसिद्धि विदेशों तक है। इस पेड़ की पत्तियां खाने के लिए देश विदेश से संगीत कलाकार यहाँ पहुँचते हैं। इन इमली की पत्तियों की मान्यता के बारे में जो भी सुनता है वह खुद को इन इमली की पत्तियां खाने से नहीं रोक पाता है। यह इमली की पत्तियां मामूली ना होकर बेहद खास उस वक्त हो जाती है जब लोगों को पता चलता है कि इस इमली की पत्तियां खाने से गूंगे बोलने लगते हैं और बेसुरों के सुर सधने लग जाते हैं। हजीरा इलाके में स्थित तानसेन के समाधि स्थल के नजदीक यही वो पेड़ है जिसके पास बैठकर संगीत सम्राट तानसेन रियाज किया करते थे और यही उनको दफन भी किया गया। इमली का पेड़ अपने आप में नायाब होने के साथ साथ चमत्कारी भी बताया जाता है। इसे चमत्कारी इसलिए कहा जाता है कि इनकी पत्तियां खाने से न केवल गूंगे बोलने लगते हैं बल्कि उनकी आवाज भी सुरीली हो जाती है। यह दावा हमारा नहीं बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने इस इमली के पेड़ की पत्तियों का स्वाद चखा है। देश विदेश के लोग इस इमली के पत्ते को खाने की चाहत में तानसेन के समाधि स्थल पर पहुंचते हैं और इमली के पत्ते को खाकर अपनी आवाज सुरीली कर लेते हैं। हम स्पेशल तानसेन जी का जो समारोह चल रहा है उसको देखने के लिए आए हैं और जो देखा हमने कि इमली का पेड़ है तो ऐसी धारणा नहीं है, सत्य है कि तानसेन जी जो भी संगीत करते थे इमली के पेड़ बिल्कुल सुनता था और वो पत्तियां खाने से वैसी आवाज़ और मधुर हो जाती है, पहले से मधुर आवाज़ हो जाएगी। ऐसा सच्चाई है, खा के देखिए। हाँ, मैं संगीत सीखती हूँ और यहाँ पे मैं मेरे नाना जी के साथ में आई हूँ और यहाँ पे मान्यता है कि है ना जैसे जो इमली की पत्तियाँ खाते हैं ना उनकी आवाज़ और सुरीली हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या लगता है कैसे? क्योंकि तानसेन जी जो स्वर गाते थे ना वो ये इमली का पेड़ भी सुनता था। तो यहाँ के पुजारी सैयद जिया उल हसन का भी दावा है कि इमली के पत्ते न केवल गूंगों को आवाज तक दे देते हैं बल्कि उनकी आवाज को सुरीला तक बना देते हैं। ये रहस्य ये है कि ये बाबा तानसेन की दुआ से ही ये पौधा लगा हुआ था। इसके ऊपर बाबा ने रियाज किया हुआ था और इसकी पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली और मधुर हो जाती है। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों से नवाजे गए थे, बाद में उनको दफनाया गया था। एक्चुअली तानसेन ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए थे लेकिन तानसेन के बचपन का नाम तन्नू पांडे था जिसको अपन मिस्र बोलते हैं। तो बाद में इनका नाम अताउल्लाह गौसिया उर्फ मियां तानसेन हुआ। इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद तानसेन को दफनाया गया था। इमली के पौधे की जो दास्तान है वो ये है कि इस जगह पे तानसेन रियाज करते थे और ना पुराना और नए पौधे का कोई मतलब नहीं है। बात चबूतरे का है, तो चबूतरे पे तानसेन का मकबरा बना हुआ है। उस चबूतरे में पूरी डेड बॉडी तानसेन की दफनाई गई है। जब डेड बॉडी दफनाई गई है तो चमत्कार खुद ही है। और बाबा गौस का जो प्रसाद है इसको खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, गूंगे बैरों की आवाज़ आ जाती है। जो भी बाबा से आस्था रखते हैं, जहाँ बाबा का करम है, तानसेन बाबा और मोहम्मद गौस साहब का करम और आशीर्वाद है। इनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं कह सकते, लेकिन देश विदेश से लोगों का यहाँ आना भी हकीकत है। ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि आखिर इस इमली के पेड़ की पत्तियां खाना आस्था है या अंधविश्वास। न्यूज हब इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।